गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तानी जामियात से तरक्की पसंद और सुलझे हुए असातिज़ा को नौकरियों से निकाले जाने का सिलसिला जारी है। पहले प्रोफेसर अमार अली जान को एफसी कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके निकाला गया। इसके बाद प्रोफेसर परवेज हूटबॉय के साथ इंतहाई बेहूदगी का मुजाहिरा करते हुए उन्हें भी तज़हीक करके एफसी कॉलेज से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। और इसी दौरान कराची की हबीब यूनिवर्सिटी से मारूफ लिखारी मोहम्मद हनीफ को भी निकाल दिया गया। इन तीनों में से सिर्फ अम्मार अली जान थे जिन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा किया कि नवंबर में होने वाले तुलबाई यकजहती मार्च के बाद इन पर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया था और तभी इनको एफसी कॉलेज में इनके ओहदे से हटाकर विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम जारी रखने की पेशकश की गई थी, जो कि चारों नाचार उन्होंने कबूल की। लेकिन परवेज हूटबॉय ने किसी रियासती इदारे की तरफ इशारा करने की बजाय मोहल्लाती साजिशों को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। ताहम अब एक नाकाबिले एतबार सहाफ़ी हारून रशीद की जानिब से इन दोनों हजरात पर गद्दारी और एजेंट होने का बहतान लगाया गया है, और ये बहतान उन्होंने फैजाबाद धरना साजिश में मुलव्विस टीवी चैनल 92 न्यूज़ पर बैठकर लगाया है। इस क्लिप में हारून रशीद ने सबसे पहले तो कहा कि 1985 से परवेज हूटबॉय पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुखालिफत कर रहे हैं, मगर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इन्हें कोई मसला नहीं क्योंकि ये इंडिया के एजेंट हैं। सुनिए। अली जान और एक साहब हैं जो पाकिस्तान की किस्मत में जो आजमाइशें लिखी गई हैं, मैं इससे सख्त लफ्ज़ नहीं, उसका नाम है हुदबाई। अच्छा, खुदा जाने ये अजाब अल्लाह ताला ने हमें किस पे नाजिल किया, इस पर मैं गौर करूँगा किसी दिन। ये 1985 से मैं देख रहा हूँ ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है। इंडिया एटमी प्रोग्राम पर एतराज़ नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2013 में छपने वाली किताब कॉन्फ्रंटिंग द बॉम्ब, जो कि परवेज हूटबॉय ने एडिट की थी, मौसूफ अगर सिर्फ इसका सरवर्क देख लेते तो इन्हें पता चल जाता कि ये किताब पाकिस्तान और भारत दोनों के साइंसदानों की मुश्तरका काविश थी और इसमें दुनिया के तमाम ममालिक के एटम बम बनाने के अमल की मुखालिफत की गई थी और इसके लिए ठोस दलाइल दिए गए थे कि यह एटम बम किस कदर खतरनाक है और इससे दुनिया का कितना नुकसान हो सकता है। खुसूसी तौर पर इसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग की मुतवक्को तबाहकारियों पर बात की गई थी। ऐसा नहीं है कि हारून साहब इस किताब का सरवर्क नहीं देख सकते थे, वो सिर्फ इसे बयान नहीं करना चाहते थे क्योंकि मकसद ही प्रोपेगेंडा था। फिर ऐलान किया कि हूटबॉय है नौकर अमरीकी सफारत खाने का। सुनिए। ये है नौकर किसके? हूटबॉय है नौकर अमरीकी सफारत खाने का। राशिद खान इमरान खान का दोस्त है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और वो दिखाता नहीं है चूंकि बड़ा मोहतात आदमी है। नौकर है उनका बकायदा। सबूत के नाम पर एक बार फिर अपने जमाने कदीम से चले आ रहे तरीकाकार पर कारबंद होते हुए बोले कि इसकी दस्तावेज इमरान खान का दोस्त है राशिद खान, उसके पास पड़ी है लेकिन वो दिखाता नहीं है क्योंकि वो बड़ा मोहतात आदमी है। तो जनाब आप किसके इशारे पर गैर मोहतात हो रहे हैं? अगर वो दस्तावेज मौजूद है तो एहतियात किस बात की? ये तो वजीर आजम इमरान खान पर भी इल्जाम है कि इनके एक दोस्त के पास एक गैर मुल्की एजेंट के खिलाफ सबूत मौजूद है लेकिन वो दिखाता नहीं है। इमरान खान साहब इनसे वो सबूत क्यों नहीं लेते? और वो शख्स अगर इतना ही मुहिब्बुल वतन है तो दस्तावेज सामने लाने में एहतियात क्यों बरत रहा है? क्या वो खुद कोई एजेंट है? क्योंकि दूसरी वजह तो यही हो सकती है कि ये दस्तावेज अगर कोई है तो बतौर सबूत नाकाफी होगी और वो राशिद खान नामी शख्स शायद कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा जिससे चार आदमियों में बेवकूफ साबित होने का शौक नहीं होगा, लिहाजा इसने बिला सबूत बात करने से गुरेज किया। दोनों सूरतों में हारून साहब को बुलाकर एफआईए को चाहिए कि तफ्तीश करे और अगर ये झूठे साबित होते हैं तो ना सिर्फ ये चैनल बंद किया जाए बल्कि इन साहब पर भी ताहयात पाबंदी लगाई जाए कि टीवी और अखबार में लिखकर नौजवानों के जहनों को प्रागंदा करने से बाज रहें। एफसी कॉलेज से मुतालिक मौसूफ ने यह इंकशाफ किया है कि यह अमरीकी चर्च के पैसों से चल रहा है। सुने। और एफसी कॉलेज जो है वो एक अमरीकी चर्च के पैसे से अमरीकी चर्च की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पैसों से चलता है। ये कोई आज से चर्च के पैसों से चल रहा है? और जिन नेक अफराद ने इनको नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया है वो तो अभी भी चर्च की रकम खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। बानो कुदसिया के फार्मूले के तहत हराम ही हराम पैदा हो रहा होगा हर तरफ। तो फिर बंद करें कॉलेज और निकालें अपने उस टाउट को भी इस कॉलेज से जो इस मुल्क में अमरीकी चर्च का एजेंडा नाफिज कर रहा है। और अगर वो अमरीकी चर्च से पैसे खाने वाले हूटबॉय और अमार अली जान को निकाल रहे हैं तो फिर ये दोनों अफराद क्यों अमरीकी एजेंट हैं? सच है, झूठ के पैर नहीं होते। इसके बाद मौसूफ ने कहा कि अमार अली जान पीटीएम के लिए काम कर रहा था और पीटीएम को अमरीका ने बनवाया है। अब अली जान जो है वो पीटीएम के लिए काम कर रहा था, पीटीएम अमरीकियों ने बनवाई है और उसके पीछे राह है और उसके पीछे खाद है जिसको आप एनडीएस कहते हैं, खिदमत तलात दौलती फारसी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं वो नेशनल जो डिफेंस वगैरह जो कुछ भी है। अब अमरीकी फौज के रिटायर्ड अफसर
पीटीएम के हक में सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। अच्छा, वो पीटीएम के लिए काम कर रहा था तो वो कॉलेज, एफसी कॉलेज वालों ने निकाल दिया। जाहिर है तालिब इल्म एहतजाज करते थे, दूसरे असातिज़ा एहतजाज करते थे, सब लोगों को पता था इसलिए निकाल दिया कि भाई यही वो सोच है जिससे तंग आकर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनाई गई। कोई गिरोह या जमात अपने हकूक की आवाज़ उठाए तो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के दारुल हुकूमत से चलने वाले एक चैनल पर बैठकर इस जमात को एजेंट और गद्दार करार दिया जाता है। और अम्मार अली जान के खिलाफ दीगर असातिज़ा और तुलबा के एहतजाज क्या रिकॉर्ड पर मौजूद हैं? अगर हैं तो वो अम्मार अली जान तक पहुंचाए गए हैं? एफसी कॉलेज ने तो ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। इनके मुताबिक तो इन बेचारों के पास अम्मार अली जान को देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये जो कुछ हारून साहब फरमा रहे हैं अगर गलत है तो एफसी कॉलेज इंतजामिया को जवाबदेह बनाना अब अवाम का फर्ज है। इस हवाले से एफसी कॉलेज को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।